नमस्कार, झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। झारखंड में आज मौसम की सबसे बड़ी खबर यह है कि बारिश अब रोज दस्तक दे रही है, लेकिन राहत अभी भी पूरे राज्य में बराबर नहीं पहुंच रही। कहीं दोपहर बाद आसमान खुलकर बरस रहा है, तो कहीं लोग अब भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। रांची मौसम डेस्क से इस समय की सबसे ताजा तस्वीर यही है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं। बुधवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला, तेज हवा चली और फिर झमाझम बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया। दिन भर की गर्मी कुछ ही मिनटों में राहत में बदल गई। यही स्थिति गुमला, जमशेदपुर, जामताड़ा और चाईबासा के कई हिस्सों में भी देखने को मिली। पहले बादल तेजी से घिरे, फिर तेज हवा चली और उसके बाद अच्छी बारिश ने लोगों को उमस से राहत दिलाई। बाजारों में लोग दुकानों के बाहर खड़े होकर बारिश का आनंद लेते दिखाई दिए, जबकि कई जगह शाम का ट्रैफिक भी बारिश की वजह से धीमा पड़ गया। अब अगले 24 घंटों की बात करें तो रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गुमला, हजारीबाग और गिरिडीह में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। दोपहर के बाद बादलों का तेजी से विकास हो सकता है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। संताल परगना की ओर देखें तो देवघर, दुमका, जामताड़ा और साहिबगंज में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि यहां हर क्षेत्र में एक जैसी बारिश नहीं होगी। कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा होगी तो कुछ गांवों में केवल बादल और तेज हवा देखने को मिल सकती है। लेकिन आज भी मौसम की सबसे बड़ी चिंता उत्तर पश्चिमी झारखंड को लेकर बनी हुई है। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में तस्वीर बाकी राज्य से अलग है। यहां बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती हैं। मेदिनीनगर क्षेत्र में दिन के समय गर्मी का असर बना रह सकता है और अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने के कारण उमस भी बढ़ सकती है। बारिश के बावजूद मौसम विभाग ने लोगों को पूरी तरह निश्चिंत रहने की सलाह नहीं दी है। कई जिलों में गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। इसलिए खेतों में काम कर रहे किसान, मवेशी चराने वाले लोग और खुले मैदान में मौजूद लोगों को मौसम बदलते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार गांवों में किसान अब मौसम पर पहले से ज्यादा नजर रख रहे हैं। जहां अच्छी बारिश हुई है वहां खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन जिन जिलों में बारिश अब भी सामान्य से कम है वहां बुवाई को लेकर असमंजस बना हुआ है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि गुमला जिले के भरनो क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि गढ़वा अब भी राज्य का सबसे सूखा जिला बना हुआ है। यही अंतर बताता है कि झारखंड में मानसून अभी समान रूप से सक्रिय नहीं हुआ है। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से यह मौसम बुलेटिन देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर बताइए। आज आपके यहां बारिश हुई, केवल बादल आए या गर्मी अब भी बनी हुई है? अगले 24 घंटों में झारखंड का मौसम लगातार बदलता रहेगा। कहीं राहत देने वाली बारिश होगी, कहीं तेज हवा के साथ मौसम करवट लेगा और कुछ क्षेत्रों में उमस लोगों की परीक्षा लेती रहेगी। फिलहाल सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि क्या मानसून अब उन जिलों तक भी मजबूती से पहुंचेगा जहां बारिश की कमी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। आने वाले 48 से 72 घंटों में झारखंड का मौसम और ज्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर
तेज गर्जन और तेज हवा भी मौसम को अचानक बदल सकती है। सबसे पहले दक्षिणी और मध्य झारखंड की बात करें। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में बारिश के नए दौर बनने की संभावना बनी हुई है। यहाँ दोपहर के बाद बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, जबकि आसपास के क्षेत्रों में केवल हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। कोल्हान क्षेत्र भी अगले कुछ दिनों तक मौसम का मजबूत केंद्र बना रहेगा। जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में वातावरण में पर्याप्त नमी मौजूद है। ऐसे में शाम और रात के समय तेज गर्जन वाले बादल बनने की संभावना रहेगी। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। संताल परगना की स्थिति भी धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि इन जिलों में अब तक सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई है, इसलिए यहां होने वाली हर बारिश खेती और जल स्रोतों दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन अगले 3 दिनों की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी उत्तर पश्चिमी झारखंड में बनी रहेगी। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में मौसम 2 अलग संकेत दे रहा है। एक तरफ बादलों की गतिविधियां बनी रहेंगी, वहीं दूसरी तरफ अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। इसका असर यह होगा कि बारिश होने के बाद भी उमस बढ़ सकती है और जिन इलाकों में बारिश नहीं पहुंचेगी, वहां गर्मी फिर से तेज महसूस होगी। कृषि क्षेत्र के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिन जिलों में लगातार बारिश मिलेगी, वहां धान और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आ सकती है। लेकिन जहां बारिश अभी भी छिटपुट रहेगी, वहां किसान जल्दबाजी करने के बजाय मौसम को कुछ और दिन परखना पसंद करेंगे। मौसम विभाग ने 23 से 29 जून तक येलो अलर्ट जारी रखा है। इसका मतलब है कि अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा की स्थिति बार बार बन सकती है। इसलिए मौसम खराब होते ही खुले खेत, बिजली के खंभों और बड़े पेड़ों से दूरी बनाए रखना सबसे सुरक्षित रहेगा। आपके जिले में पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज कैसा है? रोज बारिश हो रही है, केवल बादल आ रहे हैं, या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है? अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। कुल मिलाकर अगले 72 घंटे झारखंड में मानसून की सक्रियता को और मजबूत कर सकते हैं। कई जिलों में बारिश का दायरा बढ़ेगा, कुछ क्षेत्रों में तापमान और नमी साथ साथ बढ़ेंगे, जबकि राज्य के सूखे इलाकों की निगाह अब भी उस लगातार बारिश पर टिकी रहेगी, जो पूरे खरीफ सीजन की दिशा तय करेगी। अगले कुछ दिन यह साफ कर देंगे कि मानसून अब पूरे झारखंड पर बराबर असर दिखाता है, या फिर बारिश का अंतर अभी कुछ और समय तक बना रहने वाला है।